कई बार तो ऐसे प्रसंग देखे गए हैं कि भगवान ने देना भी चाहा, बड़ी भाव की बात है, कई बार भगवान ने देना चाहे ऐसे भक्तों को, ले भक्त, लेकिन वो लेना स्वीकार नहीं करते हैं। और भक्तमाल का प्रसंग है, राका वाका नाम के एक गृहस्थी हुए हैं, पति पत्नी थे, और ऐसे परम भक्त क्या करते थे, केवल समिधा बीन करके लाते, सूखी सूखी समिधा लेकर के आते और उनको फिर बेच करके जीवन यापन करते थे। ऐसा जीवन देखो, हमने कई बार देखा है जब भजन के रास्ते पे जीव चलता है समस्याएं तो आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि हम भजन कर रहे हैं कि दुख नहीं आएंगे, ये बात नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में, उस विकट समस्या में हमें जीने का तरीका मिल जाता है। जो भक्त होते हैं वो जीने का तरीका खोज लेते हैं, उनकी नजरों की जो देखने का तरीका है ना वो बदल जाता है, बिल्कुल अलग होता है। कष्ट तो उनके जीवन में भी आते हैं। और छोड़िए, अखंडानंद जी महाराज वृंदावन के परम संत करपात्री जी के साथ रहते थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। बड़ा नाम है अखंडानंद जी का, बहुत लिखा है भागवत पर, गीता पर, राम कथा पर। जब उनका अंतिम समय आया था तो आप ये जान करके हैरान हो जाएंगे कि अखंडानंद सरस्वती जी के शरीर में कोढ़ हो गया था, कोढ़ हो गया था, और ऐसा कोढ़ कि पूरे शरीर में कीड़े पड़ने लगे थे। लेकिन जब कीड़े पड़ने लगे, कभी कोई शिकायत नहीं भगवान से, कोई ग्लानि नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई ऐसा भाव नहीं था कि मैंने इतना साधना की, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया है, इतना भजन किया, इतना तप किया है, फिर मुझे दुख क्यों, जैसा हम और आप लोग सोचने लग जाते हैं। और ऐसी जीवन की कथा जब कोढ़ हुआ, कीड़े पड़ गए, तो कई बार होता कि हिलते समय कुछ कीड़े नीचे गिर जाते थे, और कैसे संत का स्वभाव उन कीड़ों को उठाकर फिर शरीर पर रख लेते थे। ये तुम्हारा भोजन है, इसे खा लो। कभी जीवन में कोई शिकायत भगवान से नहीं की थी, लेकिन फिर भी भजन करते थे। इसका अर्थ यह है कि समस्याएं तो आ सकती हैं, और सच मानिए जो भजन करता है ना, भगवान उनकी पग पग पर परीक्षा लेते हैं। सच मानिए, छोटा सा बालक पढ़ने के लिए जाता है, साल भर पढ़ता है, जब अगली क्लास में जाने का समय आता है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में पास तो आगे की क्लास। ऐसे ही हम जब भजन करने के लिए चलते हैं तो थोड़े से दुख मिलेंगे, बस उन दुखों को सहन करने की सामर्थ्य हमें मिलती हुई और भगवान का स्मरण करते रहें तो आगे की क्लास भी मिलेगी। हो सकता है कि हमारे जीवन में जो दुख है उसको देख करके जब हम परेशान हैं, ऐसा लगेगा कि हमसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई बहन, याद करना उन भक्तों को, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, कोई भी भक्त रहे हो, उनके जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। मीरा जी को अपना घर छोड़ना पड़ा था, प्रहलाद जी को अपने पिता से ही दंड मिला था, बहुत कष्ट झेलने पड़े थे, ध्रुव जी को भी घर छोड़ना पड़ा था। कितनी विकट परिस्थिति आई थी, लेकिन उन्होंने कभी भजन नहीं छोड़ा, उन्होंने कभी भगवान की साधना का त्याग नहीं किया, अनन्य भाव से भगवान का भजन करते थे। तो कहने का भाव सिर्फ इतना कि भक्ति का, धर्म का सबसे बड़ा फल क्या है कि भगवान भी कुछ देना चाहे तो भक्त लेता नहीं है। और घटना है भक्तमाल की, राका वाका नाम के गृहस्थी थे, पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, भजन करते थे, समिधा बीन करके लाते, नगर में, शहर में बेचते थे, और उससे जो धन मिलता था उसे जीवन यापन करते थे। ऐसा जीवन, और हमेशा भजन करते रहते थे, कोई शिकायत नहीं। एक बार नारद जी ने कहा भगवान से कि आपके भक्त हैं राका वाका, पति पत्नी है, इतना भजन करते हैं, इतनी साधना करते हैं, आप उनको कुछ देते नहीं है, वो इतने गरीब हैं, विपन्न हैं, असहाय हैं। भगवान ने कहा नारद जी, मैंने कई बार देना चाहा, मेरे मन में भी आता है कि राका वाका मुझसे मांगे तो मैं उनको इतना दे दूं कि उनकी झोली झोटी पड़ सकती है। मैं हजारों हाथों से उसके ऊपर लुटाना चाहता हूं, लेकिन कभी मांगते ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा चलो मांगते नहीं है, आपको पता तो है वो गरीब हैं, उनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी हैं
खाने के लिए अभाव है तो आप दे दीजिए। भगवान ने कहा वो भी करके देखा था लेकिन लिया नहीं। नारद जी ने कहा हम विश्वास नहीं करते, आप बहुत छलिया हो, हमारे सामने देकर के देखो, ना ले तब हम समझे। भगवान ने कहा चलो तुम्हारे लिए हम आज भी देना चाहते हैं। और भगवान नारद जी को लेकर के आए और उस समय राका बाका दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे। नारद जी को दिखाने के लिए भगवान ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं, सोने की अशरफियां जो होती हैं, उनको रास्ते में डाल दिया और कहा नारद जी से कि देखो यदि ये राका बाका की दृष्टि पड़ेगी और ये अपने साथ ले जाएंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा हाँ ये युक्ति ठीक है और स्वर्ण मुद्रिकाएं डाल दी गई। राका बाका आए, आगे पति जा रहा था, पीछे पत्नी आ रही थी। राका आगे है, बाका पीछे आ रही है। राका की नजर पड़ी कि रास्ते में स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई हैं और इन मुद्राओं को देख करके कहीं धर्म पत्नी का स्वभाव ना बिगड़ जाए, कहीं इनके प्रति कामना ना जागृत हो जाए। रास्ते में पड़ी है, कहीं ये मांगने के लिए तैयार ना हो जाए, घर ले जाने के लिए तैयार ना हो जाए। और इसलिए राका ने क्या किया कि पत्नी की नजर ना पड़े, इसलिए उन स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर मिट्टी डालने लगे, मिट्टी से ढकने लगे। मिट्टी से ढक रहे थे तब तक पत्नी पीछे से आ गई और पति को ये क्रिया करते हुए देखा, मिट्टी डाल रहे स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर। तो बाका ने कहा पतिदेव ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, क्या आवश्यकता है मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालने की? अरे ये स्वर्ण मुद्राएं भी मिट्टी हैं और तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। जो सुना राका ने समझ गए इसका भाव तो मुझसे भी उच्च कोटि का है। मेरी नजर में अभी भी ये स्वर्ण है और ये मिट्टी है, ऐसा भाव है, लेकिन मेरी पत्नी की नजरों में तो सब मिट्टी है, चाहे स्वर्ण हो चाहे मिट्टी हो। अगर हम लोग होते तो नोट भी पड़ा दिख जाए, गाड़ी रोक करके उतर करके लेना पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन ये अद्भुत भक्तों के चरित्र हैं। भगवान देना भी चाहते हैं तो भी ये लेना स्वीकार नहीं करते। तब भगवान ने नारद जी से इशारा किया, देखा मैं देना भी चाहता हूं, मैंने कई बार ऐसा उपक्रम किया था लेकिन उन्होंने कभी लिया ही नहीं, कभी स्वीकार नहीं किया। और याद रख लेना, जो भगवान के द्वारा दी हुई सांसारिक वस्तु को ग्रहण नहीं करता है उसको फिर संसार भले ना मिले पर भगवान जरूर मिलता है।